जब बाप छोटी बच्चियों पर नियत रखता है तो उस घर में क्या बेटी और क्या बहू और क्या पोती। उन्होंने मेरा और मेरे हस्बैंड का झगड़ा सुलझाने की बजाय उन्होंने मुझे ये बोला कि तुम मेरे साथ कंफर्ट हो जा, हमारे घर में ये सब चीज़ें चलती रहती है। ऐसे घर में जाके करूँगी क्या, वहाँ जाके हलाला करना है मुझे। मैंने तो उनके घर में ये चीज़ें देखी है, बाहर का मुझे नहीं मालूम। उनके घर में ये चीज़ें मैंने होते हुए देखी है कि मैं बच्चे नहीं दूंगा तुम्हें, और मैं अपने बच्चे वहाँ पे छोड़ नहीं सकती, क्योंकि उनके घर में जब नीयत उन लोगों की ऐसी है, मेरी 12 साल की बेटी है तो उसको जाहिर सी बात है मैं वहाँ पे छोड़ ही नहीं सकती। मेरे हस्बैंड जैसे सेक्स पावर की टैबलेट्स खा के मेरे साथ भी मारपीट करते थे। क्या कुरान में ऐसा है कहीं? मेरे को ऐसा लगता था कि कुरान में नहीं है, लेकिन जब मैंने वापस स्टडी करी इस चीज़ पे तो उसमें ये चीज़ लिखा हुआ है। अगर मैं आपसे सवाल करूं कि क्या भारत में ट्रिपल तलाक जायज़ है, तो जाहिर तौर पर आपका जवाब होगा नहीं। लेकिन मैं फिर पूछूं कि क्या भारत में अभी भी ट्रिपल तलाक के मामले आते हैं, तो इसका जवाब भले ही आप नहीं दें, लेकिन हकीकत यह है कि गैर संवैधानिक होने के बावजूद अभी भी भारत में ट्रिपल तलाक होता है। और आज ऐसे ही एक केस की पीड़िता इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। मैम, क्या सारा मामला है वो आप एक बार बताएं। जी, मेरे हस्बैंड ने मेरे को तलाक दी, 3 तलाक दिया और अपने पापा के साथ हलाला करने के लिए मजबूर करा। हलाला मतलब? हलाला मतलब जो, मतलब अगर हस्बैंड 3 तलाक दे देता है तो उसके बाद में उसको अगर उसकी लाइफ में वापस रहना है, वापस उसके साथ में रहना है, तो उसको हलाला करना पड़ता है। जैसे कोई मौलाना के साथ में करवाता है, कोई देवर के साथ में। और मेरे हस्बैंड ने बोला कि तुम्हें पापा से निकाह करनी पड़ेगी, और जैसे तुम मेरे साथ रहती है उस तरह से पापा के साथ कुछ दिन रहना पड़ेगा। उसके बाद वो पापा आपको तलाक देंगे और फिर तुम्हें वापस मुझसे निकाह करना पड़ेगा। लेकिन आपने उनसे सवाल नहीं किया कि पापा, जिन्हें आप भी पापा के तौर पर ही देखती होंगी और जाहिर तौर पर रिश्ता है तो कहती भी होंगी, तो ऐसे में कितना जायज़ है और आपका जवाब उस पर क्या रहा? मैंने उनको मना कर दिया कि ये गंदा काम मैं नहीं करूँगी, कि एटलीस्ट मैं उनको पापा बोलती हूँ तो वो चीज़ें मेरी समझ से बाहर है। मैं ये चीज़ कभी, चाहे ये अगर मुझे कोई आके भी बोल देना कि तुम मैं ये करना पड़े, मैं तो भी नहीं करती ये चीज़। तो इससे पहले भी घर में कभी इस तरह के मामले हुए थे? और हुए थे तो कौन किस किस के बीच में ऐसा हुआ था? जी, मेरे जो चचिया ससुर हैं जिन्होंने मेरे साथ बदतमीज़ी करी थी, उनको, उनके लिए भी मैंने मेरे हस्बैंड को बोला था, तो मेरे हस्बैंड मेरे को बोलते हैं कि इनके साथ में कंफर्ट हो जा। ये कब की बात है? ये मतलब मेरे हस्बैंड और मेरे बीच में प्रॉब्लम्स चल रही थी, झगड़े हो रहे, तो वो उसी सिलसिले में अहमदाबाद से हमारे घर पे आए थे। तो उन्होंने मेरा और मेरे हस्बैंड का झगड़ा सुलझाने की बजाय उन्होंने मुझे ये बोला कि तुम मेरे साथ कंफर्ट हो जा, हमारे घर में ये सब चीज़ें चलती रहती है। मतलब चलती रहती है, इसका क्या मतलब है कि ये सब जायज़ है उधर, ये उस घर में ही या फिर कहीं भी ऐसा होता है? मैंने तो उनके घर में ये चीज़ें देखी है, बाहर का मुझे नहीं मालूम। उनके घर में ये चीज़ें मैंने होते हुए देखी है, तो जाहिर सी बात है वो अपने घर घर में उनके जैसा चल रहा है वो उसी तरह से चल रहे हैं। कितना टाइम हो गया आपकी शादी को? 13 साल। तो पहले कभी झगड़ा या इस तरह की बातें पहले कभी हुई? वो तो शादी के 2-3 साल बाद से ही शुरू हो गई थी। उनका बिहेवियर भी मेरे हस्बैंड का चेंज हो रहा था। तो मैंने बहुत पूछने की भी कोशिश की, जानने की कोशिश की भाई इस वजह क्या है इस चीज़ के पीछे। जब पता चला कि उनके किसी और के साथ में अटैचमेंट है, मैंने बहुत कोशिश भी की उनसे पूछे अगर प्रॉब्लम क्या है। झगड़ा भी होता था हमारा, इस चीज़ को पूछने पे मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ मारपीट करते थे। मैंने अपने ससुर को, सास को भी ये चीज़ें बताई, लेकिन वो हमेशा अपने बेटे का ही पक्ष लेते थे। तो जब झगड़ा होता था तो उस वक्त किस तरह की बातें आपस में होती थी? झगड़ा बस वो बोलते थे कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हें गलत फहमी हो गई है। मैंने उनकी न्यूड पिक्चर्स उनके साथ में देखी थी, वो देख के तो वो तो झुटला नहीं सकते ना, उन चीज़ों को तो मैं झुटला नहीं सकती जो मैंने देखा है। तो मतलब जिनके साथ वो रिलेशन में थे, आप जानती हैं उनको, कौन थी वो या कब से ये चल रहा था सब?
कुछ को जानती भी हूँ और कुछ को जान नहीं भी जानती मैं। मतलब एक से ज्यादा लड़कियों के साथ वो हैं आपके हस्बैंड? जी। तो आपके हस्बैंड का क्या नाम है? और जो शादी है अब जब टूट ही गई है एक तरीके से, तो क्या आप वापस उस घर में जाना चाहती हैं? ऐसे घर में जाके करूँगी क्या? वहाँ जाके हलाला करना है मुझे। कितने बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे हैं, बेटा बेटी हैं? एक लड़का और एक लड़की है। तो अभी उन बच्चे कहाँ पर हैं? बच्चे अपने पापा के पास हैं, क्योंकि मैं अपने बच्चों से मिलने भी गई थी। जब उसने मुझे घर से निकाला था तब उन्होंने मेरे बच्चों को भी मेरे साथ नहीं भेजा था, और जब मैं मिलने गई तो उन्होंने मुझे मिलने भी नहीं दिया। 3 घंटे मैं घर के बाहर खड़ी थी। तो अब आप कानूनी तौर पर क्या चाहती हैं? क्योंकि कस्टडी तो जाहिर तौर पर आपको चाहिए कि बच्चे आपके पास हों, तो ससुराल पक्ष की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है इसमें? ससुराल पक्ष की वो ये कह रहा है कि मैं बच्चे नहीं दूंगा तुम्हें, और मैं अपने बच्चे वहाँ पे छोड़ नहीं सकती, क्योंकि उनके घर में जब नीयत उन लोगों की ऐसी है, मेरी 12 साल की बेटी है, तो उसको जाहिर सी बात है मैं वहाँ पे छोड़ ही नहीं सकती। नहीं, वो तो परिवार की बेटी है, उसको किससे खतरा वहाँ हो सकता है? दादा है, पापा हैं। जब बाप छोटी बच्चियों पर नीयत रखता है तो उस घर में क्या बेटी और क्या बहू और क्या पोती। जाहिर सी बात है उस घर में कोई रिलेशन वो समझते ही नहीं है किसी चीज़ को, वो अपनी हवस का शिकार बनाते हैं। तो अब आपको ये डर है कि कहीं आपकी बच्ची के साथ वैसा ना हो जाए? जो मेरे साथ जब ये चीज़ें हो रही थी तो मेरी बेटी वहाँ पे कहाँ से सेफ होगी? मुझे नहीं लगता मेरी बेटी वहाँ पे सेफ है। तो आपने अब, क्योंकि देखिए मुस्लिम पर्सनल लॉ से तो चलता नहीं है, अब संविधान से देश चलता है, तो इसके लिए आपने कोई कोर्ट की तरफ से या कोई नोटिस उन्हें भेजा है? उसके बाद क्या उनका रिएक्शन है? कोर्ट में तो केस चल ही रहा है मेरा। मेरे वकील साहब हैं अनिरुद्ध शुक्ला, जो सारा प्रोसेस देख रहे हैं। जो कोर्ट का जो फैसला आएगा वो तब आएगा, लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूँ एक बार मेरे बच्चे उससे मैं मिलूँ। लेकिन अब तो ये कहा जाता है कि जब से कानून बना है, इसको गैर संवैधानिक कर दिया गया है ट्रिपल तलाक को, उसके बाद ऐसा कुछ नहीं होता है। और जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं वो तो यहाँ तक कहते हैं कि हलाला वलाला ऐसा कुछ होता ही नहीं है इधर। वो हलाला जैसी अगर चीज़ें नहीं होती है तो फिर ये चीज़ें मतलब क्यों आ रही है? फिर जब होता है तभी ये चीज़ें उठ रही है ना। अच्छा, उसमें आपने अपने हस्बैंड से ये नहीं कहा कि जितने भी वक्त में यदि चलिए एक बार के लिए तैयार हो जाते हैं हलाला के लिए, तो वो आपका उनका रिश्ता क्या होगा उस वक्त? सॉरी, एक बार वापस रिपीट। मतलब यदि आप अपने ससुर के साथ हलाला में जाते हैं तो आपने जब इसका विरोध किया होगा तो अपने हस्बैंड से कहा होगा कि हमारा क्या रिलेशन रहा फिर? मैंने बोला था, लेकिन उस आदमी की मानसिकता ही ऐसी है। वो कहते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है। जब मैंने अगर गुस्से में तुझे 3 तलाक दे दिया तो हलाला तो करना पड़ेगा, हमारे इस्लाम में ये चीज़ है। नहीं, आपने कहा कि आपके गुस्से का शिकार मैं क्यों हूँ या कोई भी महिला क्यों हो? कि इस्लाम में ये चीज़ आई है, अगर हस्बैंड तलाक देता है तो वो पत्नी उसके लिए हलाल नहीं रहती, तो इस वजह से उनको हलाला करना पड़ता है। मतलब इससे हलाला करने के बाद पाक हो जाती हैं? उनका कहना ये है, लेकिन मेरी मानसिकता ऐसी नहीं है। मैं इस चीज़ को डिनाई करती हूँ। औरत जब हस्बैंड ऐसी गलती करता है, औरत को इन चीज़ों का शिकार बनाया जाता है, तो लेडीज़ मतलब एक लड़की वहाँ पे कहाँ से शुद्ध होगी जब कोई दूसरा आदमी उस पर नज़र डाले। और जो चाचा थे या परिवार में दूसरे जो लोग हैं उनके किस तरह के रिलेशन आपस में हैं? या फिर जो आपने कहा कि वहाँ किसी का किसी से भी रिलेशन हो सकता है? जी, मैं ऐसे तो उनके परिवार की अगर मैं कहानी बताने जाऊंगी तो ख़त्म ही नहीं होगी। एक तरह से ये समझ लीजिए कि गंदगी है वो, उनका परिवार एक तरह से गंदगी है। उसमें रिश्ते सारे तार तार है। वहाँ पे किसी कोई रिश्ता वो उनके लिए मायने रखता ही नहीं है कि वो मेरा क्या है क्या नहीं है। मतलब उन्हें सिर्फ ये हवस ही दिखाई देती है चारों तरफ? जी बिल्कुल। तो क्या आपको अपनी शादी से पहले फैमिली बैकग्राउंड का उनका नहीं पता था? पता होता तो मैं शायद इतनी बड़ी गलती ना मेरे परिवार वाले करते और ना मैं करती।
उनने रेपुटेशन ऐसी बना रखी थी कि नहीं उनका वो फैमिली अच्छी है, ये है वो। लेकिन आज जब मैं उनके साथ में 13 साल मैंने वहाँ पे काटे हैं, वो तब जाके मुझे पता चला धीरे धीरे इनकी असली औकात क्या है। अच्छा, जो लगातार इस तरह का प्रेशर पहले भी आप पर बनाया गया था या फिर अब कब से ये मामला आपका उनका चल रहा है? प्रेशर तो अभी हलाला जैसी चीज़ों का तो अभी मेरे पे प्रेशर बनाया गया है, लेकिन जब वो मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में झगड़े होते थे, उस बीच में मेरे हस्बैंड जैसे पावर की टैबलेट्स खा के मेरे साथ भी मारपीट करते थे। बहुत सी ऐसी चीज़ों का मुझे सामना करना पड़ा। मेरा मिसकैरेज भी बहुत बार हुआ उनकी वजह से, मेरी नंदों की वजह से। वो क्या कहती थी नंद वगैरह? ननद वगैरह सब अपने भाई का सपोर्ट करती थी कि मेरा भाई जैसा करता है, कह रहा है वैसा करो, तहसीलदार का बेटा है, ये नहीं करेगा तो कौन करेगा। और मैंने हर चीज़ में ऑब्जेक्शन उठाया कि तुम्हारा भाई गलत कर रहा है, किसी और लड़कियों से बात करता है, लेकिन वो फिर भी अपने भाई का सपोर्ट करती थी। अच्छा, जब आपने फोटो आप बता रही हैं देखे हैं अपने हस्बैंड के दूसरी लड़कियों के साथ, उस वक्त आपने परिवार में भी ये मुद्दा उठाया होगा, तो सास ससुर उनकी तरफ से क्या रिएक्शन था? कोई रिएक्शन नहीं था, बस मेरे को ये बोला गया कि इसको एक मौका दे, आज के बाद तेरे को शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। और मेरी सास का ये कहना था कि करने दे, आखिरकार आएगा तो तुम्हारे पास ही, मुंह मार के कितना दिन बार मुंह मार लेगा वो। बस उनको अपने बेटे को समझाने की बजाय वो मुझे समझाते थे। अच्छा, जब आपके हस्बैंड ने कहा कि मतलब आपके ससुर यानी उनके फादर के साथ आप हलाला कीजिए, तो ससुर का क्या इसमें रिएक्शन है? वो क्या कह रहे हैं? वो क्या इन सब के लिए तैयार हैं? बिल्कुल तैयार थे। उनका ये कहना था कि बेटा तुम्हें 3 तलाक दे दिया इसने गुस्से में, तो अब तुम्हें हलाला तो करना पड़ेगा, बाहर किसी को बोल नहीं सकते ये चीज़, इससे अच्छा है कि घर की बात घर में रह जाएगी। मतलब वो बेटा भी कह रहे हैं और इस सब के लिए तैयार भी हैं। जी। किस तरह की फैमिली में आप रह रही थी? आज क्या सोचती हैं कि 13 साल से कहाँ आपने? बस अपने बच्चों की वजह से मैं ये चाहती थी कि मेरे बच्चों का फ्यूचर ख़राब ना हो। मैं उनकी वजह से ही वहाँ पे ये सब चीज़ें बर्दाश्त कर रही थी, लेकिन आज मेरे बच्चे मुझसे छीन लिए गए तो फिर मुझे चुप किसके लिए रहना था। तो अब बच्चे आपके पास आए, इसके लिए क्या आपकी तरफ से किया जा रहा है कुछ? सर ने वो सब चीज़ें वो उनको पता है, मेरे एडवोकेट को, आप उनसे बात कर लीजिए, वो बता देंगे आपको। जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि क्या समाज या फिर जो आपके रिश्तेदारी उन सब लोगों का क्या कोई सपोर्ट आपको किसी तरह का मिल रहा है कि भाई गलत हो रहा है तो हम आपके साथ रहें, आपकी लड़ाई लड़ें? मुझे किसी का सपोर्ट नहीं है, वो बैठ के सिर्फ तमाशा देख रहे हैं। आज मेरे साथ हुआ तब कोई नहीं बोल रहा, कल को उनकी बेटी के साथ होगा ना, तब भी मैं ये देखना चाहती हूँ कि वो चुप ही रहते हैं क्या। क्या ये एक बेवजह की परंपरा बना रखी है कि ऐसा हो तो फिर ये हो? परंपरा ही बना रखी है जो ये ख़त्म करना ही नहीं चाहते। इनकी वजह से सभी मुसलमानों की छवि ख़राब हो रखी है, ये हलाला जैसी चीज़ों को लेके। सऊदी में भी एक कानून था कि औरतें बाहर नहीं निकल सकती, काम नहीं कर सकती, गाड़ी नहीं चला सकती। आखिरकार वो औरतें भी अपने अधिकार के लिए लड़ी ना वहाँ पे। आज वहाँ पे वो सब चीज़ें अलाउड कर दी गई है। औरत कमा भी रही है, काम भी कर रही है, गाड़ी भी चला रही है। अच्छा, यदि दूसरे देशों की हम बात करें तो जो हमारा पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान, वहाँ भी 1961 में ये मतलब ये सब खत्म हो गया था। अब भारत में भले ही देर से हुआ, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ ये सब कुछ हो रहा है। तो ऐसा क्या है कि जो समाज के लोग हैं वो इसको पकड़ के ही बैठे हैं, छोड़ना ही नहीं है? उनकी मानसिकता ऐसी हो गई है जो वो चेंज करना ही नहीं चाहते। वो इसी पटरी पे चलना चाहते हैं। बस जो कुरान कह रहा है, जो इस्लाम में है, वो चीज़ें, उन चीज़ों पे वो अमल किए जा रहे हैं, जो चीज़ें मतलब नाजायज़ है। कुरान की आप बात करें तो क्या कुरान में ऐसा है कहीं कि अपने पिता तुल्य ससुर के साथ भी हलाला हो सकता है? मेरे को ऐसा लगता था कि कुरान में नहीं है,
लेकिन जब मैंने वापस स्टडी करी इस चीज़ पे तो उसमें ये चीज़ लिखा हुआ है, बट मैं इस चीज़ को डिनाई करती हूँ। मैं नहीं मानती इस चीज़ को कि हलाला जैसी चीज़ होनी चाहिए। जहाँ पे बोलते हैं कि इस्लाम में औरत को सबसे बड़ा दर्जा दिया जाता है, वही इस्लाम में ये बोला जाता है कि हलाला जैसी चीज़ों का सपोर्ट करा जाता है, तो मैं इस चीज़ को नहीं मानूंगी। आपके जिन ससुर के साथ वो हलाला की बात कह रहा है आपके वापस आने की एवज में, उनकी क्या एज है? मेरे ससुर की 60 से 65 के बीच में। उसके बावजूद भी वो तैयार हैं कि हलाला हो जाए साथ में। जी। बिल्कुल, तो देखिए कि किस तरह की सोच है और आज खुद ये पछता रही हैं कि पिछले 13 सालों से वो किन लोगों के बीच में रह रही थी, किस मानसिकता और सोच के लोगों के बीच में रह रही थी। और अब सबसे बड़ी बात यह है कि इनकी जो बेटी है उसकी उम्र है 12 साल, जो कि अभी भी इनके पति की फैमिली के साथ है। अब इन्हें टेंशन है कि कहीं उनकी बच्ची के साथ भी कुछ गलत ना हो जाए।